प्राची त्रिवेणी यह स्थान नगर द्वार से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाते समय मार्ग में पहले ब्रह्मकुंड नामक बावली मिलती है। इसके पास ब्रह्म कमंडल नामक कूप और ब्रह्मेश्वर शिव मंदिर है। इसके आगे आदि प्रभास और जल प्रभास ये 2 कुंड हैं। नगर के पूर्व हिरण्या, सरस्वती और कपिला नामक नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। इसी से इसे प्राची त्रिवेणी कहते हैं। कपिला सरस्वती में, सरस्वती हिरण्या में और हिरण्या समुद्र में मिलती हैं। प्राची त्रिवेणी संगम से थोड़ी दूर पर सूर्य मंदिर है। यह भग्न प्राय है। इससे आगे एक गुफा में हिंगलाज भवानी तथा सिद्धनाथ महादेव के मंदिर हैं। पास में एक वृक्ष के नीचे बलदेव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि बलदेव जी यहीं से शेष रूप धारण करके पाताल गए थे। पास ही श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक है। यहाँ त्रिवेणी माता, महाकालेश्वर, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण तथा भीमेश्वर के मंदिर हैं। इसे देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहते हैं। श्री कृष्णचंद्र भालक तीर्थ में बाण लगने के बाद यहीं पधारे और यहीं से अंतर्धान हुए थे। कल्पांतर की कथा यह भी है कि यहाँ उनके देह का अग्नि संस्कार हुआ था। यादव स्थली देहोत्सर्ग तीर्थ के आगे हिरण्या नदी के किनारे यादव स्थली है। यहाँ परस्पर युद्ध में यदुकुल का संहार हुआ था। यहाँ से नगर में पीछे लौटते समय नृसिंह मंदिर मिलता है। बाण तीर्थ बेरावल स्टेशन से श्री सोमनाथ आते समय मार्ग में समुद्र के किनारे यह स्थान मिलता है। यह स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ शशिभूषण महादेव का प्राचीन मंदिर है। बाण तीर्थ से पश्चिम समुद्र के किनारे चंद्रभागा तीर्थ है। यहाँ बालू में कपिलेश्वर महादेव का स्थान है। भालक तीर्थ कुछ लोग बाण तीर्थ को ही भालक तीर्थ कहते हैं। बाण तीर्थ से लगभग 2.5 किलोमीटर पश्चिम भालपुर ग्राम में भालक तीर्थ है। यहाँ एक भालकुंड सरोवर है। इसके पास पद्म कुंड है। एक पीपल वृक्ष के नीचे भालेश्वर प्रकटेश्वर शिव का स्थान है। इसे मोक्ष पीपल भी कहते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि यहीं पीपल के नीचे बैठे श्री कृष्ण के चरण में जरा नामक व्याध ने बाण मारा था। चरण में लगा बाण निकालकर भालकुंड में फेंका गया था। यहीं करदमेश्वर महादेव का मंदिर तथा करदम कुंड भी है। भालकुंड के पास दुर्गकूट गणेश का मंदिर है। आसपास के तीर्थ गोरख मढ़ी यह स्थान प्रभास से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। पैदल का मार्ग है। यहाँ ठहरने के लिए धर्मशाला है। यहाँ गोरखनाथ की गुफा में गोरखनाथ तथा मत्स्येंद्रनाथ की मूर्तियाँ हैं। प्राची यह स्थान बेरावल ऊना मार्ग में पर प्रभास से लगभग 21 किलोमीटर और गोरखमढ़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक धर्मशाला तथा 2 कुंड हैं। एक मोक्ष पीपल है जिसकी यात्री परिक्रमा करते हैं। पीपल के नीचे माधव भगवान हैं। उनके चरणों के नीचे से जल बहता रहता है। प्रभास से यात्री यहाँ आते हैं और यहाँ से प्रभास लौटकर तुलसी श्याम जाते हैं। मूल द्वारका इस नाम से सौराष्ट्र में 2 तीर्थ मिलते हैं। एक पोरबंदर सुदामापुरी के पास और दूसरा यहाँ। यह स्थान गोरखमढ़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। प्राचीन मंदिरों के यहाँ खंडहर है। इसके आगे भी गोपी तालाब, सूर्य कुंड और ज्ञानवापी स्थान है। सूत्रापाड़ा सोमनाथ पाटण से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है। गांव में चैवन कुंड तथा प्राचीन सूर्य मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ च्यवन ऋषि ने तप किया था। इस गांव से लगभग 3 किलोमीटर पर एक वाराह मंदिर है। यह द्वारका का मंदिर कहा जाता है। इस वाराह मंदिर में वाराह, वामन तथा नृसिंह भगवान की मूर्तियां हैं। छेला सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात के अंतर्गत जसदण के पर्वतीय प्रदेश में छेल गंगा के तट पर छेला सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है।
श्रावण में यहाँ मेला लगता है। यहाँ का सोमनाथ लिंग प्रभास के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से अभिन्न माना जाता है। इससे संबंधित एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। लगभग 400 वर्ष पूर्व प्रभास में एक हिंदू नरेश राज्य करते थे। वो एक खंभात के मुसलमान सूबेदार के करद राजा थे। उसके दबाव के कारण हिंदू नरेश को अपनी पुत्री मीणल देवी का विवाह शाहजादे से करना पड़ा। किंतु राजकुमारी परम शिव भक्ता थी। जब उसे विदा करने का समय आया तब वह सोमनाथ मंदिर में जाकर धरना देकर बैठ गई। अंत में भगवान शंकर ने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। राजकन्या ने मांगा, आपका ज्योतिर्लिंग मेरे साथ चले, मैं इस आराध्य मूर्ति से वियुक्त होकर नहीं रह सकती। भगवान शंकर ने बताया, एक पृथक रथ पर ज्योतिर्लिंग रखवा लो, वह रथ तुम्हारे रथ के पीछे चलेगा, किंतु जहां तुम पीछे देखोगी ज्योतिर्लिंग वहां से आगे नहीं जाएगा। राजकन्या प्रभास से विदा हुई। उसके रथ के पीछे दूसरे रथ पर सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। मार्ग में भूल से राजकन्या ने पीछे देख लिया। उसके पीछे देखते ही ज्योतिर्लिंग वाला रथ फट गया और लिंग मूर्ति पृथ्वी पर स्थित हो गई। राजकुमारी भी रथ से उतरकर वहीं बैठ गईं। जब उसे बलपूर्वक ले जाने का प्रयत्न मुसलमान करने लगे तब वह पास की एक पहाड़ी पर जाकर उसमें प्रविष्ट हो गई। राजकुमारी की सखी ने भी उसका अनुगमन किया। जहाँ राजकुमारी पहाड़ में समा गई थी वहाँ उसके चरण चिन्ह बने हैं। प्रमुख तीर्थ द्वारका धाम श्री सोमनाथ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रमुख तीर्थ श्री कृष्ण की द्वारका है। यहाँ पर प्रतिदिन द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गोमती नदी है। इसके स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस नदी का जल सूर्योदय पर बढ़ता जाता है और सूर्यास्त पर घटता जाता है। जो सुबह सूरज निकलने से पहले मात्र 1-1.5 फुट ही रह जाता है। इसकी महिमा से शास्त्र भरा पड़ा है। यातायात के साधन। श्री सोमनाथ जाने के लिए पहला नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है। यहाँ से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। अब श्री सोमनाथ से ही सीधे रेल सुविधा शुरू हो गई है। कुछ ट्रेनें श्री सोमनाथ तक भी जाती हैं। वेरावल से श्री सोमनाथ की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। यहाँ से भी बस एवं टैक्सी सुविधा सुलभ है। पूरे राज्य में इस स्थान के लिए सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध है। श्री सोमनाथ के लिए वायु मार्ग से यात्रा हेतु नज़दीक का हवाई अड्डा केशोद और दीव है। केशोद से श्री सोमनाथ की दूरी लगभग 55 किलोमीटर और दीव की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। यहाँ से श्री सोमनाथ के लिए बस एवं टैक्सी मिलती हैं। श्री सोमनाथ का नज़दीकी बंदरगाह वेरावल है। ठहरने के स्थान। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा निर्मित विश्रामालय तथा कॉटेज में ठहरने की उत्तम व्यवस्था है, जो सामान्य दरों पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त तीर्थयात्रियों के लिए अन्य गेस्ट हाउस एवं धर्मशालाएँ भी हैं। वेरावल में भी धर्मशालाएँ हैं। साधारण व किफ़ायती सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ये श्री सोमनाथ के बारे में विशेष जानकारी हमने गीता प्रेस में छपी पुस्तक 12 ज्योतिर्लिंग की प्रामाणिक पुस्तक से पढ़ा है और पढ़कर आपको सुनाया है। सभी शिवभक्त जो श्री सोमनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं वो इसे एक बार अवश्य सुने। ऐसे ही हम अनेक खंडों में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको गीता प्रेस पुस्तक में छपी हुई 12 ज्योतिर्लिंग पुस्तक को पढ़कर सुनाएंगे। श्री राधे।